क्या होते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीन या पेनलेस वैक्सीन? देखिए, जब आप एनआईवी शेड्यूल में गवर्नमेंट से वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन के 3 टीके 3 इंजेक्शंस लगते हैं। एक में आपका पेंटा यानी डीपीटी, हिप और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन हो जाता है, दूसरा निमोनिया यानी न्यूमोकोकल का इंजेक्शन हो जाता है और तीसरा आईपीवी यानी पोलियो इंजेक्शन का टीका लग जाता है। यानी आपके बच्चे को 3-3 प्रिक्स लगते हैं। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास ये टीके लगाते हैं तो उनके पास हेक्सा यानी कॉम्बिनेशन वैक्सीन रहता है, जिसमें डीपीटी, हिप, हेपेटाइटिस बी और पोलियो इंजेक्शन, ये सारे टीके एक ही इंजेक्शन में आ जाते हैं, जिससे आपके बच्चे के प्रिक्स कम हो जाते हैं। एक इंजेक्शन में जाएगा हेक्सावैलेंट और दूसरे प्रिक में जाएगा न्यूमोकोकल, रोटावायरस और पोलियोडॉप्स पिलाने के टीके रहते हैं। तो ये फर्क है कॉम्बिनेशन वैक्सीन में और आपके एनआईपी में मिलने वाले वैक्सीन में। एक दूसरी बात होती है पेनलेस वैक्सीन। देखिए, हर टीके में बुखार या दर्द आ सकता है, परंतु जो सबसे ज्यादा दर्द, सूजन और बुखार आता है वो डीपीटी के पी वाले पार्ट से, मतलब पर्ट्यूसिस से। पर्ट्यूसिस के टीके को बनाने की 2 तरह की विधि रहती है। एक कहते हैं एसेल्युलर वैक्सीन और दूसरा है होल सेल वैक्सीन। होल सेल वैक्सीन देने से दर्द और बुखार ज्यादा आता है। अगर इसको हम एसेल्युलर वैक्सीन बनाने की टेक्निक अगर इस्तेमाल करते हैं, वो वैक्सीन देते हैं, तो उसमें आपके बच्चे को दर्द और बुखार कम हो जाता है, जिसे हम पेनलेस वैक्सीन कहते हैं। हेक्सावैलेंट वैक्सीन दोनों ही है, 6 इंजेक्शन का एक कॉम्बिनेशन पैक रहेगा, परंतु पेनफुल या पेनलेस दोनों वर्जन आते हैं। याद रहे, ये पेनलेस या पेनफुल का वर्जन सिर्फ और सिर्फ हेक्सावैलेंट में ही आता है। किसी भी और टीके में इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हर टीके में थोड़ा पेन या फीवर होने की संभावना हमेशा रहती है। थैंक यू।